हाय एवरीवन, दिस इज प्रायुष और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपको कोविड प्रोटोकॉल्स कौन कौन से फॉलो करने हैं और उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो अलाउड है एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने के लिए और कौन सी नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, हो सके वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, 10-15 मिनट तक की हो जाए, बट मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार आपके बहुत सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट हर एक कॉमन डाउट जो रहता है एस्पायरेंट्स का वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन 10-15 मिनट में अगर आप 2x पे भी आराम से देखोगे तो भी आप 5-6 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लोगे। बट हो सके यार उससे आपका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल जाए जो आपका पेपर खराब होने से बचा सकता है ना। मतलब खराब इन द सेंस यार, अगर आप सपोज करो आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए तो डेफिनेटली यार आपको वहाँ बहुत मतलब स्ट्रेस हो जाएगा, आप वहाँ पे भागोगे, इधर उधर करोगे तो दिमाग आधा उधर ही आपके आधे नंबर चले गए। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डॉक्यूमेंट्स, है ना। हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो हमें लेके जाने हैं, और अगर हम उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड प्लस अंडरटेकिंग। ठीक है, एडमिट कार्ड प्लस अंडरटेकिंग। अब यार अंडरटेकिंग कहाँ पे भैया, तो एडमिट कार्ड का जो आपका पहला पेज है उसमें ऊपर एडमिट कार्ड है, नीचे अंडरटेकिंग है। तो अलग से कहीं आपको अंडरटेकिंग नहीं लेके जानी, एडमिट कार्ड में ही अंडरटेकिंग है। अब और क्वेश्चन आ रहे थे भैया क्या एडमिट कार्ड के तीनों पेजेस लेके जाएं, पहला पेज लेके जाएं। तो यार देखो, मैं तीनों लेकर गया था, बट यूज़ केवल पहले वाले का ही होता है। ठीक है, अगर तीनों निकलवा लिए तो तीनों लेके जाओ। इंपॉर्टेंट केवल फर्स्ट वाला पेज ही होता है, बाकी सब पे तो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं हमारे लिए। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप तीनों भी लेके जा सकते हो। मैं तो तीनों लेकर गया था, बट पहले पेज भी अगर आप ले जाओगे तो कोई आपको मना नहीं कर देगा बैठने से, है ना। मैं तो तीनों ही लेकर गया था और आपसे भी कहूँगा भाई तीनों ही लेके चले जाओ, रिस्क क्यों लेने का। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भैया ब्लैक एंड व्हाइट में लेके जाएं या फिर कलर्ड में लेके जाएं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक है, ये भी कंप्लीटली आपकी प्रेफरेंस है। मेरे कुछ दोस्त यार ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर गए थे, मैं खुद कलर्ड में लेकर गया था, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यार ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे लेकर जा, मतलब कैसा लेके जाना चाहते हो। कलर्ड लेके जाना चाहते हो तो कलर्ड लेके जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना चाहते हो तो ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ, है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको अगर ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओगे तो मना नहीं कर देगा, है ना। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यार वो है आपका आईडी कार्ड, है ना। ओरिजिनल आईडी कार्ड। आईडी कार्ड इन द सेंस आपका आधार कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है ना। इनकी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी करवा के लेके जा रहे हो तो वो आपको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको घुसने नहीं देंगे अगर आप फोटो कॉपी वगैरह लेके जा रहे हो, है ना। तो ट्राई करो ओरिजिनल आईडी कार्ड ही हम लोग लेकर जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, डिजिटल मेथड भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना मोबाइल में दिखा रहे होते हैं अपना आधार कार्ड, उनको भी मना कर दिया जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जा रहे हो। आधार कार्ड को ही प्रीफर करना है यार, ठीक है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तभी आप कुछ और लेके जाना, बट प्रीफर आधार कार्ड को ही करना। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है यार वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोज़। ठीक है, आपको वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी पड़ती है। ठीक है, बीच में इन्विजिलेटर आता है, वो आपसे फोटो चिपकाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक फोटो की जरूरत होती है, बट मैं तो 3-4 लेकर गया था और आपसे भी कहूँगा भाई 3-4 फोटो लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आराम से 3-4, ताकि यार एक कहीं रास्ते में गिर गई तो पता नहीं चलता है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर 3-4 फोटो हम लेके जा रहे हैं। पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट आपकी मर्जी, बट कलर्ड ही लेके जाना, प्रेफर हमेशा कलर्ड को ही करना। ठीक है, और द फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यार वो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, उन बच्चों के लिए जिनकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप अपना स्क्राइब खुद ही लेकर जाओगे, है ना। वहाँ पे आपको स्क्राइब नहीं मिलता है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, और किसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो उसकी चिंता मत करना। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कोविड प्रोटोकॉल। अब यार भैया कोविड प्रोटोकॉल, ठीक है, ये लास्ट ईयर जो था हमारे लिए सितंबर में, वही सेम प्रोटोकॉल इस साल भी फॉलो हो रहा है। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मास्क। आपके पास मास्क अपना होना चाहिए। ठीक है, अपना मास्क आप पहन के जाओगे सेंटर पे। ऑल्दो यार वो वहाँ पे आपका खुद का मास्क देंगे, है ना। वहाँ पे आपको खुद से मास्क वो लोग देंगे। ठीक है, तो ऐसा मास्क ही लेके जाना जिसे आप फेंक सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपना मास्क फेंकना होगा और उनका मास्क लगाना होगा। तो अपना मास्क आप लेकर जाना। ठीक है, सेंटर पे ऑल्दो आपको दोबारा से मास्क दिए जाएंगे और आपको उन्हीं का मास्क पहन के, है ना, वो जो डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वही आपको मिलते हैं वहाँ पे, वही मास्क पहन के आपको पेपर देना होगा। ठीक है, फिर बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है भैया क्या मास्क हमें 3 के 3 घंटे लगा के ही पेपर देने हैं। तो भाई आंसर है नहीं, ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अपना केस बताता हूँ, मेरा इन्विजिलेटर यार बहुत स्ट्रिक्ट था, है ना। जब भी मैं मास्क नीचे करता था वो देख लेता, तुरंत बोलता था मास्क ऊपर करो, मास्क ऊपर करो। ठीक है, तो
पर मेरे दोस्त का ही पेपर मेरे ही रूम में था, ठीक है, बट उसका इन्विजिलेटर दूसरा था, ठीक है, तो वो मतलब वो बहुत चिल बंदा था, उसके खुद का ही मास्क उतरा हुआ था। तो मतलब वो डिपेंड करता है इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर, है ना। जैसे इन्विजिलेटर इधर उधर गया तो आप अपना मास्क वास्क उतार सकते हो, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स यार जिनको थोड़ा दिक्कत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेक्स, तो यार वो लोग कह सकते हैं यार सर कि हमारे यहाँ फॉगिंग हो जा रही है तो हम अपना निकाल के, ठीक है, इतने भी बुरे नहीं होंगे कि तुम्हें मना कर देंगे, है ना। तो अगर फॉगिंग वॉगिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, थोड़ा नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत, वो एकदम आप पे चढ़ नहीं जाएगा इन्विजिलेटर, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर लेना वहाँ पे, है ना। एक बार देख लेना इन्विजिलेटर आपका कैसा है, खड़ूस टाइप का है तो थोड़ा मतलब देख रेख के ही उतारना। अगर हाँ आपको लग रहा है कि चिल बंदा है तो आराम से आप उतार के दे देना पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। ये चीज़ इन्विजिलेटर टू इन्विजिलेटर वेरी करेगी कि मास्क वो अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है यार मास्क में ही यार वो है ग्लव्स का, ठीक है। तो यार पूछोगे भैया ग्लव्स कंपलसरी है, तो मैं कहूँगा यार देखो ये चीज़ भी सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं ग्लव्स नहीं लेकर गया था, मैं ग्लव्स ही नहीं लेकर गया था, ठीक है। तो पर मैं आपको यार ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हमारे सेंटर पे हो सके उतना स्ट्रिक्ट ना हो, बट किसी और सेंटर पे स्ट्रिक्ट हो रूल, ठीक है। तो ट्राई करना है यार ग्लव्स तुम अपने खुद के ही लेके जाओ, वहाँ पे एक बार देख लेना सीन क्या है। अगर आपको बिना ग्लव्स के अलाउ कर रहे हैं तो आराम से ग्लव्स उतार के ही पेपर देना, बट हाँ अगर स्ट्रिक्टली आपको बोला जा रहा है भाई ग्लव्स पहन के पेपर तो तब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप एक दो बार बात कर लेना इन्विजिलेटर से, सर की प्रॉब्लम हो रही है मुझे ये सब वो सब करके, ठीक है, मतलब मस्का उसका लगाने की कोशिश करना, ठीक है। और बात कर रहा हूँ सेंटर टू सेंटर चीज़ें डिपेंड करती हैं मास्क और ग्लव्स वाली, है ना। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं ग्लव्स नहीं लेकर गया था, मैं केवल मास्क अपना लेकर गया था, बाद में मास्क मिल जाता है आपको जैसे ही आप अंदर घुसते हो सेंटर के, ठीक है। तो ग्लव्स वाला सीन थोड़ा देख लेना, ग्लव्स वाला सीन सेंटर टू सेंटर वेरी करेगा, मैं तो नहीं लेकर गया था, आप पर लेकर चले जाना, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा ग्लव्स पहन के ही अंदर घुसना है तब आप ग्लव्स पहन लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप बिना ग्लव्स के पेपर दे सकते हो, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सैनिटाइजर, ठीक है। सैनिटाइजर खुद का लेके जाना, ऐसा नहीं है कि बिना सैनिटाइजर के आपको घुसने नहीं देंगे, बट हाँ सैनिटाइजर लेके चले जाना अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यार वो आती है ड्रेस कोड। क्या भैया यार जेई में कोई ड्रेस कोड है पर्टिकुलर, हमें यूनिफॉर्म पहन के जानी है स्कूल की? तो देखो यार आपको बताता हूँ जेई में उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है ड्रेस कोड, है ना। मतलब जैसा नीट में यार निकलवा दिया जाता है स्ट्रिक्टली उतना स्ट्रिक्ट जेई में नहीं होता, ठीक है। बट यार हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, ड्रेस कोड में कि यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार आप अपने ऐसे कपड़े पहन के जाना जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, है ना। ऐसा नहीं कि हम टाइट डेनिम्स पहन के जा रहे हैं, ठीक है, टाइट कपड़े पहन के जा रहे हैं ताकि यार वहाँ पे हमें बाद में घुटन सी होने लग रही है, ठीक है, पसीना हो रहा है। प्लीज़ ऐसे कपड़े पहन के जाना जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। वहाँ हम किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हैं यार, वहाँ हमें पेपर देना है 3 घंटे में, और आप कंफर्टेबल होने चाहिए अपने कपड़े में, है ना। एक दिन पहले ही अपना कपड़ा डिसाइड कर लो कि आप क्या पहनने वाले हो, क्योंकि यार अगले दिन फिर रश में आप कुछ भी पहन के चले जाते हो, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स आपको और ध्यान में रखने हैं यार कि आपका जो मतलब शूज़ होते हैं, सैंडल्स जो भी आप पहन के जा रहे हो, उनकी सोल ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब थिक होगी तो वो कुछ नहीं, आपको अलग से रोक लेंगे, ठीक है, या फिर उतरवा भी सकते हैं आपका शूज़ या सैंडल, है ना। मैं तो पर्सनली सैंडल पहन के गया था, बहुत थिन, उसकी बहुत पतली सोल थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। तो ट्राई करना जो भी हम स्लीपर्स पहन के चले जाओ, सैंडल्स पहन के चले जाओ, अगर शूज़ पहन के जा रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यार उसकी सोल जो हो पतली हो, थिन हो, ठीक है, मोटी नहीं होनी चाहिए उसकी सोल। अगर मोटी होगी तो उन्हें मतलब कुछ चेकिंग वेकिंग एक्स्ट्रा करने लगेंगे तुम्हारे साथ, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यार कि ऐसे कपड़े पहनना जिसमें मेटल थोड़ा कम अटैच्ड हो। मेटल इन द सेंस मतलब ये जो आपकी चेन होती हैं और जो आपकी मतलब बटन होती हैं मेटल्स की, है ना, वो अवॉइड करना वैसे कपड़ों को, क्योंकि यार वो मेटल डिटेक्टर में अगर वो डिटेक्ट करता है कोई मेटल तो आपको अलग से खड़ा कर देंगे और बोलेंगे भाई तुम्हारे अलग से चेकिंग होगी। तो वो चेकिंग अलग से अवॉइड करने के लिए ऐसे कपड़े पहनना है जिसमें ज़्यादा मेटल का, है ना। आप आराम से हुडी पहन के जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके यहाँ एरिया में थोड़ी ठंड हो रही है, अगर ठंड नहीं है, गर्मी का माहौल आ चुका है, तो आराम से अपना टी शर्ट पहन के जाओ, है ना। मतलब कंक्लूजन यही है, ऐसे कपड़े पहन कर जाना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो और जिसमें यार ज़्यादा तामझाम ना हो, है ना, ज़्यादा उसमें चेन ना हो और मतलब बटन ना हो जिसमें मेटल लगाओ, है ना। वरना आपको थोड़ा मतलब अलग से वो चेकिंग वेकिंग करने लगते हैं, तो वो चीज़ थोड़ा, है ना, स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है ना कि भाई हमें अलग से क्यों खड़ा कर रहे हैं ये। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कपड़ा एकदम लूज और लाइट रखना और ज़्यादा उसमें, है ना, फंकी शंकी सा मत रख लेना। तो जो चौथा पॉइंट है वो है कौन कौन सी चीज़ें हम सेंटर के अंदर नहीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जा सकते हैं ना। तो देखो
एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर केवल 4-5 चीज़ें लेके जा सकते हो, ठीक है, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, ठीक है। पहली जो चीज़ है यार वो है हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। दूसरा आपका ग्लव्स एंड मास्क आप अलाउड हो गए ले जाने के लिए अंदर, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जा सकते हो, जिसमें अगर आपका एक ओरिजिनल ID कार्ड होगा, आपकी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगी और PW सर्टिफिकेट होगा, PWD सर्टिफिकेट होगा अगर आप PWD के कैटेगरी के स्टूडेंट हो, ठीक है। और उसके अलावा यार आपको अपनी ट्रांसपेरेंट बॉल पेन लेकर जानी है। रीज़न यार ये है कि वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, बट अपनी खुद की लेके जाना वो लोग अलाउ कर रहे हैं। रीज़न यार ये है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना, कुछ इस टाइप की होनी चाहिए आपकी बॉल पेन। और एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई जो आपकी बॉल पेन हो ना वो पहले से थोड़ी बहुत यूज्ड हो, क्योंकि अगर आप कोई नई पेन से लिखना शुरू करते हो ना तो वो थोड़ी सी स्टार्टिंग में रफ चलती है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। मतलब ऐसी पेन हो जिसे आपने 1-2 दिन यूज़ कर रखा है, ऐसी पेन मत लेके जाना जो खत्म होने वाली हो, है ना। और 2-3 पेन रख लेके जाना, ठीक है, अपने पास 2-3 पेन हो कम से कम, कि एक खत्म हो जाए या फिर लीक हो जाए तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हो। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आप लेके जा सकते हो और वो है वाटर बॉटल। मैं तो रिकमेंड करूँगा भाई वाटर बॉटल लेके जाना। तुम ये देख सकते हो मेरी फोटो, इसमें मैं आपको दिख रहा हूँ, ये वाटर बॉटल मैं अपनी लेकर गया था, ठीक है। तो है ना, ज़्यादा पानी मत पीना एग्जाम के बीच में, वरना फिर आपको जाना भी पड़ सकता है वॉशरूम के लिए, ठीक है। तो जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भाई, कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है जो हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो देखो, आप सेंटर के अंदर जैसे ही घुसते हो तो वहाँ पे आपके एक रैक वैक टाइप के बने रहते हैं ना। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो अकेले ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास छोटे छोटे बैग वैग होते हैं तो वहीं पे रखवा दिए जाते हैं ना। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वही चीज़ें अलाउड है जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी। उसके अलावा आपका स्मार्ट वॉच हो गया, नॉर्मल वॉच होगी, एनालॉग या डिजिटल, आपका स्मार्टफोन हो गया या फिर आपका एग्जाम पैड हो गया, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती है अंदर, ठीक है। आपकी कुछ भी आप छोटा मोटा बैग कैरी कर रहे हो, कीज़ कैरी कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे रखवा दी जाती हैं उन रैक्स में, जो हर सेंटर पे छोटे मोटे रैक्स बने होते हैं। वहाँ पे यार एक चीज़ ध्यान रखना कि यार वहाँ पे चोरी होने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर यार कम ही सामान कैरी करके ले जाना, है ना। ट्राई करना कि यार अगर हम फीचर फ़ोन लेके जा सके तो ज़्यादा बेटर होगा ना, स्मार्टफोन को अवॉइड करना, क्योंकि यार चोरी वोरी हो सकती है वहाँ पे चीज़ें, है ना। ये आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, होती हैं ऐसी चीज़ें। ऑल तो जैसे कुछ सेंटर होते हैं जहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, वो वेरीफाई कर करके ही देते हैं चीज़ें, बट हर सेंटर पे चीज़ अवेलेबल नहीं रहती। तो प्लीज़ मेक श्योर कम से कम हम सामान कैरी कर रहे हों। अगर कुछ मिसलीनियस क्वेश्चन थे जो आप में से बहुत सारों के थे, ठीक है। उसमें से यार एक पहला क्वेश्चन था कि भैया क्या लॉक टेबल अलाउड है। तो भाई लॉक टेबल अलाउड नहीं होती, आपको लॉक की वैल्यू याद होनी चाहिए 10 तक, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर कैसे भरना है, तो यार इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ शॉर्ट्स की, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, आई बटन में, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था भैया एडमिट कार्ड कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट, इसको मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। आपकी मर्जी, आप ब्लैक एंड व्हाइट में से कुछ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम, भैया रिपोर्टिंग टाइम क्या फिक्स है, अगर उसके बाद में जाऊँगा तो मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम यार इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ पे क्राउड ना हो सेंटर पे, है ना। अगर आपका घर बहुत दूर है, 200-100 किलोमीटर है, तो रिपोर्टिंग टाइम यार कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ट्राई करें हम रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचने का, बट वो हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ठीक है। बट हाँ यार, जो आपका गेट क्लोजिंग टाइम होता है आपको उससे पहले ही पहुंचना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलती है ना। अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए गेट क्लोजिंग टाइम से तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। चाहे 1 मिनट भी हो, चाहे 30 सेकंड भी हो गए, वो एंट्री नहीं देते हैं भाई, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर हम गेट क्लोजिंग टाइम से आधे 1 घंटे पहले ही पहुंच रहे हो अपने सेंटर पे, है ना, क्योंकि अंदर जाने वाने में भी, रूम ढूंढने में भी टाइम वाइम लग जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर अच्छा खासा एक बफर टाइम लेके चलना कि हाँ भाई हम कम से कम आधे घंटे पहले तो अपने सेंटर के पहुंच रहे हो, है ना। मतलब 9 बजे से आपका पेपर शुरू है तो ट्राई करना कि भाई 8:30 तक तो बुरे से बुरे केस में हमें पहुंच जाना है, ठीक है। तो यार बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जे मेंस यार, अब जैसी प्रिपरेशन होनी थी हो गई है, ठीक है। अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यार अब चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दो। अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करना, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो हैंडबुक वगैरह से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। हैंडबुक यार मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर। हैंडबुक यार बेस्ट होती है, मुझे जो लगती है यार वो ओसवाल की मुझे बढ़िया लगती है एज़ कम्पेयर टू अरिहंत, क्योंकि उसमें माइंड मैप वगैरह होते हैं जिससे जल्दी रिविजन हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। उसके अलावा यार कुछ खास इस वक्त नया करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जितना होना था उतना हो चुका है, अब नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप सो आपका पेपर यार बढ़िया जाए, आप उतना अचीव कर पाओ जितना यार आपकी पोटेंशियल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा यार कि आपने तैयारी 100 नंबर की है तो 200-300 नंबर तो आने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब आपने जिस हिसाब से तैयारी की आपको आपका बेस्ट रिजल्ट मिल जाए यार। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जेमेंस और पेपर 4 के आना यार, ठीक है। और अपने रिजल्ट ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। बाकी यार मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा 1-2 दिन बाद, ठीक है, आपके मेन से पहले, है ना। तो जहाँ पे हम थोड़ी बहुत चिट चैट कर रहे होंगे और अपना स्ट्रेस पूरा रिलीज़ कर रहे होंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस।